हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 8 की हिस्ट्री का ये आपका यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। आपका चैप्टर है 5 शिल्प और उद्योग, इसकी हेडिंग है। तो आज हम लोग इस पूरे चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो सकते थे आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में पहले सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है, पहला आपका बम्बई, दूसरा है सूरत, तीसरा बंगाल एंड चौथा आपका मद्रास। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बम्बई में, ठीक है। यानी कि भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल थी जो कि 1854 में स्थापित हुई। यहाँ पे देखिए आपका दो क्वेश्चन बन रहा है कि एक तो कहाँ हुई थी सबसे पहले स्थापित, तो हो जाएगा बम्बई, और दूसरा क्वेश्चन है कि कब हुई थी। तो आपको डेट भी याद रखनी है, 1854 ईस्वी में पहली सूती कपड़ा मिल, ठीक है। तो डेट भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। तो पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पे कि सूती कपड़े छीट के, चंदन की लकड़ी, गरम मसाला, रेशमी कपड़े। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कि कैलिको अधिनियम जो है वो सूती कपड़े छीट के से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि स्पिनिंग जेनी क्या है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे ऑप्शन है कि स्वास्थ्य जांच करने वाली स्वास्थ्य जांच करने वाली मशीन। दूसरा आपका परंपरागत तकलियों की उत्पादकता वाली मशीन, ठीक है। तीसरा आपका ऑप्शन है कि कपड़ा सुखाने वाला मशीन, और चौथा आपका तेज गति से चलने वाली मशीन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्पिनिंग जेनी क्या है, तो परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC, यहाँ पे आप देख सकते हैं HEC, ये इसका फुल फॉर्म दिया हुआ हिंदी में, भारी अभियंत्रण संयंत्र। अगर इंग्लिश में हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। कॉरपोरेशन इसके फुल फॉर्म हो जाएगी। तो HEC का फुल फॉर्म हो गया इंग्लिश में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और हिंदी में अगर बात करें तो भारी अभियंत्रण संयंत्र, ठीक है। तो झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है। तो ये पहला ऑप्शन आपका धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रांची और चौथा आपका जमशेदपुर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रांची। ये रांची में मतलब कि स्थित है HEC, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था। तो पहला यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि पश्चिमी तट, दूसरा है पूर्वी तट, तीसरा है दक्षिणी तट एंड चौथा आपका पूर्वी दक्षिणी तट। तो सूरत बंदरगाह जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यानी कि पश्चिमी तट में स्थित है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी। यानी कि 1931 ईस्वी में बात कर रहा है कौन सा, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तिरंगा झंडा था, ठीक है। तो उस समय में जो बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी, यानी बीच वाली पट्टी में किस चीज का चिन्ह था, आप ये कह सकते हैं। तो पहला आपका अशोक चक्र, दूसरा है चरखा, तीसरा आपका कमल और चौथा आपका सिंह। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चरखा, चरखे का चित्र था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मसलिन यानी कि मलमल क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या गरम मसाला है, बारीक सूती कपड़ा, चंदन की लकड़ी या फिर रेशमी कपड़ा। तो मलमल आपने नाम सुना भी होगा, ठीक है। ये कपड़े का एक प्रकार है। तो यहाँ पे 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बारीक सूती कपड़ा है मलमल, ठीक है। चलिए उसको मसलिन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका पटोला, दूसरा है जामदानी, तीसरा है बंडाना और चौथा आपका छीट। तो 8 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बंडाना, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील की बनी थी। तो पहला आपका यहाँ पे ऑप्शन है कि बूदज स्टील, दूसरा आपका स्टेनलेस स्टील, तीसरा आपका लोहा और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बूदज स्टील की बनी हुई थी टीपू सुल्तान की
तलवार, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था, यानी कौन था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। अभी हमने जाना था स्पिनिंग जेनी के बारे में, तो अभी देखते हैं यहाँ पे जेम्स वाट, कुल्टर के, जॉन के या फिर एंडरसन। तो यहाँ पे 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जॉन के, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि टिस्को में स्टील का उत्पादन कब शुरू हुआ था, ठीक है। टिस्को में, टिस्को आप लोग जानते होंगे कि ये एक क्या है, स्टील वहां पे उत्पादन होता है ना, टाटा स्टील जिसको कहा जाता है, कहाँ पे है, तो ये जमशेदपुर में है, ठीक है। आप याद रखेंगे टिस्को कहाँ पे है, तो ये है जमशेदपुर में, ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर में ये है। और यहाँ पर जो है पूछा गया है कि टिस्को में स्टील का उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो 1930, 1900, 1912 या फिर 1905। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1912 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। और अगर टिस्को की स्थापना पूछी जाए कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1907 ईस्वी में, ठीक है। टिस्को की स्थापना हुई थी 7 में, 1907 में, और इसमें लेकिन उत्पादन शुरू हुआ था 1912 में। और ये कहाँ है, तो ये जमशेदपुर में है, झारखंड के जमशेदपुर में है टिस्को, जो कि स्टील मतलब उसमें उत्पादन होता है स्टील का, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी याद रखने हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें नोट कर लेनी है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो पहला आपका सूरत, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मुंबई और चौथा आपका अहमदाबाद। तो आपका 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मैसूर और चौथा आपका मध्य भारत। तो 13 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गुजरात। सूरत बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, ठीक है। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, तो पहला आपका ऑप्शन कालीकट, दूसरा है सूरत, तीसरा है कोच्चि और चौथा है आपका कांडला। तो 14 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कालीकट, ठीक है। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट क्या है, ये बंदरगाह है, वहीं पर पहले पहुंचे थे, ठीक है। वास्को डिगामा, आप लोगों ने एक और क्वेश्चन आपको याद यहाँ से याद रखना है कि भारत की खोज किसने की थी, तो भारत की खोज जो की थी वो उसका नाम था वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा, ठीक है। और ये भी एक पुर्तगाली थे, ठीक है, वास्को डिगामा जो थे ये भी एक पुर्तगाली थे। और इन्होंने जो भारत की खोज करते हुए जो ये नाव के द्वारा आए थे, ठीक है, भारत, और ये जो सबसे पहले जो पहुंचे थे जिस स्थान पे भारत के, तो उस जगह का नाम था कालीकट। आपको ये भी बात याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड है तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि लौह अयस्क खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे। लौह अयस्क खोद करके लाना और लोहा बनाना ये किस समुदाय के लोग करते थे, तो पहला ऑप्शन आपका खड़िया, दूसरा है उराव, तीसरा अगरिया और चौथा आपका संथाल। तो 15 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अगरिया जो समुदाय था वो लोहा अयस्क खोद करके लाना और लोहा बनाना उनका ये काम होता था, ठीक है। चलिए आते हैं अब आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारी अभियंत्रण संयंत्र जिसको कि क्या कहते हैं, और ये HEC का फुल फॉर्म है, ठीक है, HEC जो कि अभी मैंने बताया हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, उसी का ये फुल फॉर्म है भारी अभियंत्रण संयंत्र। तो उसका स्थापना पूछा गया है कि कब की गई थी इसकी स्थापना, तो पहला ऑप्शन आपका 1930, दूसरा आपका 1910, तीसरा है आपका 1919 एंड चौथा आपका 1958। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 16 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1958 में HEC की स्थापना हुई थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।